जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल ज्ञान सुधा पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के दूसरे अध्याय को सुनाने जा रही हूँ, पर मैं आपको इस कार्तिक मास के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। कार्तिक मास के 3 नाम हैं: कार्तिक मास, दामोदर मास, ऊर्जा मास। कार्तिक मास राधा जी के नाम पर भी रखा गया है। राधा जी को कार्तिकेय देवी भी कहा जाता था, जो ये नाम उनको कीर्तिदा देवी उनकी माता ने उन्हें दिया था। और दूसरा नाम है इनका दामोदर, कार्तिक मास का दामोदर मास। दामोदर मास, दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण जी की नटखट लीलाओं से तंग आकर उनके पेट को रस्सी से और उखल के साथ बांध दिया करती थी, तो उन्हें उन्हें ये नाम उनकी यशोदा माता ने भी उन्हें दिया है, इसलिए ये नाम उन्हें दामोदर मास भी कहा जाता है। ऊर्जा मास, इस मास में हमारे मन तन में इतनी भक्ति प्रबल हो जाती है, जो कि हमारे अंग को ऊर्जा से भर देती है। अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, व्रती मनुष्य फिर भगवान के मंदिर में जाकर पुनः 16 चीजों से भगवान के श्री विग्रह का पूजन करे, आवाहन करे, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और 16 नमस्कार। मूर्ति पत्थर, काष्ठ, लोह लिखी हुई, बालू की, मनोमयी अथवा मिट्टी की किसी प्रकार की भी हो। शालिग्राम शिला में तो साक्षात भगवान का ही पूजन होता है, क्योंकि यह वह ब्रह्म हत्या बड़े बड़े पापों से छूट जाता है। जो कोई शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ लोक में की प्राप्ति होती है। यदि कोई सामग्री ना भी हो तो भावना से व श्रद्धा से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी सभी को पूजा करनी चाहिए। जो शालिग्राम की पूजा मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। केवल अक्षत से ही विष्णु का पूजन, शंख के जल से शिव का, बेलपत्र से सूर्य का, तुलसी से गणेश जी का, धतूरे के पुष्पों से विष्णु का, केतकी के पुष्पों से शिव का तथा कनेर और कमल को छोड़कर शेष किसी दूसरे लाल पुष्प से शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा को करने से पहले जो कमल के पुष्प से करता है, सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी को मालती और चंपा के पुष्पों से, परम पद को अगस्त्य के पुष्पों से वीर गति को प्राप्त होता है। और जो मंजरी सहित भगवान की प्यारी तुलसी से पूजन करता है, उसका महात्म कहने की मुझ में समर्था नहीं है। वह मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहने हुए या कंठ में तुलसी दल युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सींचन, गंगा और नर्मदा का स्नान बराबर है। इन तीनों से यमपुरी के दर्शन नहीं होते। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप कट जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला मनुष्य एकाग्र होकर तुलसी का पूजन करे, उस तुलसी माता की प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुझको बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की है और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पत्तों और फलों से भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल मिलता है। जो आंवले के नीचे बैठकर पूजन करते हैं, उनको सब क्षेत्रों का फल मिलता है। जो द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है, उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त समझो। इस प्रकार व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करा के चंदन, पुष्प, तांबुल, दक्षिणा से प्रसन्न करे। सारे महीने
जमीन में सोवे, ब्रह्मचार्य से रहे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूर वीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, एक बार भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के भंडार अपार होते हैं और ये एक वर्ष के पाप को नाश कर देते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांची, ऐसे अन्न जिनकी दाल बनती हो, तिल का तेल, ठीक ना पका हुआ अन्न, राई, दूसरे का अन्न, दूसरे तामसी अन्न, पर द्रोह तथा पर स्त्री संग, ये सब वर्जित हैं। खराब स्थान में उत्पन्न हुई तथा बुरे नाम वाली वस्तु भी नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खावे। व्रती मनुष्य देव, वेद, गो, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और व्रती इनकी निंदा ना करे। अब इस प्रकार के मांस को कहते हैं। सब प्रकार के जीवों की देहे, फलों में नींबू, ब्राह्मण से मोल लिए हुए सब प्रकार के रस, मिट्टी से पैदा हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, गो, भैंस और बकरी, इनको छोड़कर या दूध, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, घी का दही, छोटे तालाब का जल और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब मांस के बराबर हैं। तथा लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, नारी शाक, मूली, गाजर, जंगली लौकी, बैंगन, पेठा, ये सब नहीं खाने चाहिए। तथा 2 बार पका हुआ या जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि पापियों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा आदि तिथियों के क्रम से ये एक एक चीजें नहीं खानी चाहिए। प्रतिपदा को पेठा नहीं खाना चाहिए। द्वितीय को छोटा बैंगन नहीं खाना चाहिए। तृतीय को पृथ्वी का फूल और चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलीदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली लौकी, 10वीं को परवल तथा एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, 14 अमावस्या या पूर्णिमा को नारी शाक, ये चीजें ऊपर लिखी तिथियों से नहीं खानी चाहिए। अगर आपको मेरा ये कथा वार्ता अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा। अब हम कल मिलेंगे तीसरे अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा। जय श्री